हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे कि अगर आपकी डिलीवरी 20 घंटे चलने वाली है तो आपकी डिलीवरी घट के 3 से 4 घंटे में, 5 से 6 घंटे में हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी जो लेबर पेन का प्रोसेस होता है, डिलीवरी का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है और आपको ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाए और बहुत ही आसानी से हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, टहलने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, जो कि आपको आपके डॉक्टर ने बताया होगा। तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। टहलने से, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इससे आपके नीचे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, पूरा शरीर ही मजबूत बनता है। नीचे की मांसपेशियां लचीली बनती है, टाइम पे आपका सर्वेक्स खुलता है और बच्चे को बाहर आने में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि डिलीवरी का प्रोसेस छोटा नहीं होता, काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसे में आपके नीचे की मांसपेशियों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लचीला होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्सरसाइज से और टहलने से होगा, एक्टिविटी करने से होगा। तो आपको ये स्टार्टिंग से ही करना होगा। इसके अलावा होता है खान पान। खान पान से क्या होता है, इससे आपके बच्चे का विकास अच्छा होता है, आपका शरीर मजबूत रहता है। अगर आपके बच्चे का वजन कम है ना तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ जाती है। कमज़ोर बच्चे की वजह से कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चे का वजन सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी खान पान रखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको सभी ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है और आपकी डिलीवरी और आपकी प्रेगनेंसी और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए हेल्दी खान पान रखना बहुत ज़रूरी है और आपको ये स्टार्टिंग से ही करना होगा। तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए आराम ज़रूर करना है, थोड़ा सा नींद ज़रूर लेना है। क्योंकि अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपका शरीर ना टूटा टूटा सा लगता है और आपको खाने पीने का मन नहीं करता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा आता है और ऐसे में क्या होता है, कई बार टेंशन आपको हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पूरी नींद लेनी है, दिन में भी थोड़ा बहुत आराम करना है और काम भी करना है, यानी कि दोनों को मैनेज करके चलना है। केवल काम करेंगे वो भी ठीक नहीं है, केवल आराम करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो आपको आराम भी करना है, साथ ही साथ आपको काम भी करना है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं या फिर टेंशन कह सकते हैं आप, अगर आप वो लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो तनाव का हार्मोन्स होता है ना, वो प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपके बच्चे को तनाव हो जाता है, आपका बच्चा भी गर्भ में दुखी रहने लग जाता है। और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से आपका बच्चा गर्भ में दुखी रहे। और देखिए, ऐसा रिसर्च में बताया गया है कि बच्चा गर्भ में दुखी रहता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर प्रेगनेंसी में महिला बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं तो ऐसे में बच्चे को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, बच्चे का विकास कम रह जाता है, बच्चे का वजन कम रह जाता है, बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद ही बच्चे के विकास में दिक्कत आती है। और जब आपका बच्चा जवान हो जाता है, 25-30 साल का हो जाता है, तो उस समय बच्चे को डिप्रेशन में जाने का बहुत खतरा होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं तो। इसलिए तनाव नहीं लेना है, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है डॉक्टर के संपर्क में रहना। देखिए, आपको नहीं मालूम कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है, आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, तो उसका पता आपको डॉक्टर ही बता पाएंगी कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, सब कुछ ठीक है, बच्चे का विकास कैसा है, यानी कि सब कुछ आपको डॉक्टर के संपर्क में रहने से ही पता चलेगा। तो इसीलिए आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना है और उनके संपर्क में रहना है। जब भी वो आपको बुलाती हैं जाइए, जो टेस्ट करवाती हैं उसको करवाइए, जो मेडिसिन दे रही हैं, जो सप्लीमेंट दे रही हैं उनको टाइम पे लीजिए। वो खामखा नहीं दिया जाता, आपके शरीर को देख के दिया जाता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का दिया जाता है, अगर आयरन की कमी है तो आयरन का दिया जाता है। क्योंकि आयरन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, आपको भी बच्चे को भी। तो इसीलिए डॉक्टर जो भी देते हैं उसको टाइम पे ले लीजिए। इसके अलावा देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है तो डॉक्टर आपको पहले बता देंगे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ये दिक्कत है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि
डॉक्टर कह सकती हैं कि इस चीज़ की कमी है तो ये सुधार कर लो, तो सुधार करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आराम से हो जाती है। देखिए, ये बात हो गई आपकी पूरी प्रेगनेंसी की। अब हम जानेंगे कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि लेबर पेन आया या फिर पानी की थैली फटी तो आराम से हॉस्पिटल जाती हैं और लेट जाती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कई बार महिलाएं खान पान छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द है तो मैं कुछ ना खाऊं, मतलब कि खाया नहीं जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि हैवी खाना ज़्यादा खा लेती हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि दूध में या चाय में घी डाल के, बहुत सारा घी डाल के पीने से डिलीवरी तुरंत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे आपको उल्टी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो आपको थोड़ा खान पान का ध्यान रखना होता है। खाने पीने का ध्यान ये रखना है कि आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है। जूस लीजिए, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, आप हॉट चॉकलेट पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। तो क्या होगा कि आपके शरीर में एनर्जी भी आती रहेगी और पोषक तत्व भी मिलेंगे और आपको उल्टी भी नहीं होगी और आपका पेट भारी भारी नहीं लगेगा, क्योंकि बेबी को बाहर लाने के लिए पेट आपका खाली ही रहना चाहिए। जितना भरा हुआ रहेगा उतना आपको दिक्कत होगी और बच्चे को भी होगी। इसलिए लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि पतला दलिया बना के खा सकते हैं, पतली खिचड़ी खा सकते हैं। रोटी भी खाना चाहते हैं तो पतली दाल के साथ एक आध रोटी खा लीजिए, वो भी पतली पतली रोटी है ना, तो ऐसे में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा क्या करना है कि आपको लेबर पेन आने के बाद जब आप हॉस्पिटल चले जाती हैं या फिर आप घर में भी हो तो लेटे मत रहिए। आपको क्या करना है कि लेटना भी है, लेकिन बीच बीच में खड़े होकर थोड़ा सा चलना है, क्योंकि चलने से नीचे प्रेशर बनता है, बच्चा जल्दी नीचे आता है। तो दीवार के सहारे या फिर फैमिली मेम्बर के सहारे आप अपने घर के अंदर ही चलिए या फिर हॉस्पिटल में जिस रूम में आप हो वहाँ चलिए। इससे आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में पूछ लीजिएगा कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करूं, तो एक्सरसाइज यही करना है कि उग्र अवस्था में बैठना होता है, इससे भी नीचे प्रेशर बनता है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आने की समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, हर 2-2 मिनट में 5-5 मिनट पे आपको यूरिन आती है। तो आपको क्या करना है कि इंडियन स्टाइल में बैठ के यूरिन पास करना है, जैसे कि उग्र अवस्था में बैठना है, उसके बाद यूरिन पास करना है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप लेट रहे हैं तो आपको पीठ के बल नहीं लेटना, इससे लेबर पेन धीमा हो जाता है। आपको क्या करना है कि करवट से लेटना है और ख़ास तौर से लेफ्ट साइड, इससे आपका लेबर पेन सही रहता है और बच्चे को भी नीचे आने में मदद मिलती है। और देखिए क्या होता है कि जब लेबर पेन आता है, यानी कि पेन आता है, दर्द आता है, तो क्या होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं, अपना धैर्य खो देती हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं या फिर सिजेरियन करवा लेती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, कुछ घंटे की बात है, बर्दाश्त कर लीजिए, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सिजेरियन होगी तो बहुत दिक्कत होगी आगे, तो इसीलिए आपको धैर्य नहीं खोना है। चिल्लाएंगे तो एनर्जी आपकी ही वेस्ट होगी, किसी और की नहीं होगी। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, क्योंकि बच्चे को बाहर लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। पहले से चिल्ला चिल्ला के एनर्जी ख़त्म कर दोगे तो बाद में खुद ही मना कर दोगे, मेरे बस की बात नहीं है, जो करना है डॉक्टर साहब कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही कहोगे आप। तो इसलिए आपको क्या करना है कि धैर्य बना के रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस इस पल को एंजॉय कीजिए, आने वाले बच्चे के बारे में सोचिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर टेंशन लेंगे तो कई बार बीपी बढ़ जाती है, कई बार बच्चे के दिल की धड़कन कम या ज़्यादा हो जाती है, असामान्य हो जाती है, तो भी डिलीवरी में दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको कूल रहना है, आराम से शांत रहना है, ठीक है। तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी डिलीवरी बहुत ही आराम से बहुत जल्दी हो जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।